बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं शहर कसूर की मशहूर सौगात कसूरी अंदरसे बना रहा हूँ और आपके साथ सारे टिप्स शेयर करूँगा कि ये कसूरी अंदरसे घर पे कैसे बनाए जाते हैं। तो वीडियो गौर से और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। यहाँ पे मैंने चावल का आटा 400 ग्राम या 2 कप ले लिए हैं और ये मैंने मसाला पीसने वाली मशीन से पीस लिया और उसको अच्छी तरह छान लिया है। छानना ज़रूरी है। और यहाँ पे गंदम का आटा जिससे आप रोटी बनाते हैं वो 200 ग्राम ले लिया है और इससे अंदर से नरम बनते हैं। और उसके अलावा गुड़ यहाँ पे मैंने 300 ग्राम लिया है। आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और तिल यहाँ पे 1 कप या 200 ग्राम और उसके अलावा सब्ज़ इलायची हाफ़ चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़े बाउल में तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देना है। सबसे पहले चावल का आटा, फिर गंदम का आटा और सब्ज़ इलायची। गंदम के आटे से आपके अंदर से नरम बनेंगे और बनाते वक्त टूटेंगे भी नहीं। बाज़ार से जो आप अंदर से खाते हैं उसके एक स्पेशल आटा बनाया जाता है। चावलों को 2 से 3 दिन पानी में भिगो के रखा जाता है, फिर खुश्क करके आटा बनाते हैं। वो एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही आसान है और अंदर से बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद साइड पे रख देना है और आप एक देचकी में 1 कप पानी ले लेना है और गुड़ को बारीक कूट के डाल देना है। और यहाँ पे दरमियानी आंच पे आपने गुड़ को अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है और इसको ज़्यादा पकाना नहीं शीरे को। और ये देखें अब ये गुड़ अच्छी तरह ये मेल्ट हो गया और मिक्स हो गया और ये शीरा तैयार है। फ्लेम बंद कर देना है और अब ये गंदम और चावल के आटे में थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको छान लेना है। अगर इसमें कोई ज़रात वगैरह हैं तो वो अलग हो जाएंगे। और अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये आपका जो आप आटा इसको गूंद रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसको हार्ड ही रखना है। अंदर से आपके अच्छी तरह बनेंगे और बनाते वक्त टूटेंगे नहीं। और ये आप ख्याल रखिएगा। और इसमें बाकी ये मैंने शीरा डाल दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अगर आपका जो है ये आटा पतला हो गया तो इसमें आप मज़ीद चावल का आटा या गंदम का आटा डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल दिया है। आप देसी घी है तो देसी घी डाल दें, नहीं तो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब ये बैटर जो है इसको आपने कम से कम 1 दिन यानी 24 घंटे के लिए रेस्ट देना है। पहले 4 से 5 घंटे अगर गर्मी है तो बाहर रख दें, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि आपका ये आटा ख़राब ना हो। और अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको बाहर ही 24 घंटे के लिए रख सकते हैं। और इसको ये देखें मैंने बटर पेपर से ऊपर कवर कर दिया था और ये मैंने इसको 2 दिन के लिए फ्रिज में रख दिया था। और अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं हाथ की मदद से। और अगर आपके हाथ के साथ ये आटा चिपक रहा है तो आप खुश्क मैदा या आटा भी ले सकते हैं या अपने हाथ के साथ ऑयल लगा लें। और ये मैंने 2 इस तरह पेड़े बना लिए और अब यहाँ पे थोड़े से तिल लेके आपने इस तरह फैला देने। और अब ये जो पेड़ा बनाया था उसको हाथ की मदद से इस तरह टिक्की बना लेनी है और इसको उंगली की मदद से हल्के हल्के इस पर निशान या ये सुराख कर देने हैं। और अब एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया और ये देखें अभी कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म नहीं था। आपने ख़्याल रखना है कि कुकिंग ऑयल पहले अच्छी तरह गर्म हो। और अगर आप इन अंदरसों को ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे और हार्ड हो जाएंगे। आपने ऑयल जो है उसको
दरमियानी आंच पे अच्छी तरह पहले 5 मिनट गरम कर लेना है। और ये देखें बहरहाल ये अंदर से बहुत ही अच्छे बन गए हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आया है। ये ऊपर से क्रंची होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और ये देखें ये तीसरा अंदरसा मैंने डाल दिया है। ये आपका ऑयल इतना गर्म होना चाहिए और ये फ़ौरन 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर आपके अंदर से इस तरह बन जाते हैं। और अब यहाँ पे गोल वाले अंदरसे मैं बनाऊँगा और जिनको मीठे पकौड़े भी बोलते हैं और बाज़ार में अक्सर आप देखते हैं। और इसको इस तरह अच्छी तरह तेल लगा लेने हाथ की मदद से और फिर इसकी छोटी छोटी इसकी ये गोलियां बना लेनी है। इनको ज़्यादा गोल नहीं करना। और ये आपके गोल वाले अंदर से बन जाएंगे। ये भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बाहर से बहुत ही कुरकुरे और क्रंची होते हैं। तो आप ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसान है। अगर आप ये मेरे जो रेसिपी मैंने आपको टिप्स बताए हैं अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही मज़ेदार अंदर से घर पे बना सकते हैं। और ये देखें गोल वाले अंदर से इस तरह ये दरमियानी आंच पे आपने इनको पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखना वरना जल जाएंगे। और अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। और ये देखें ये 1 से 1.5 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखें कितना प्यारा कलर आया। और ये बाकी इस तरह अंदर से भी बना लेने। और ये देखें बहुत ही प्यारा कलर और ये बहुत ही अंदर से बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनते हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आया। तो आज की ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये देखें फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार क्रंची और सॉफ्ट अंदर से बने हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।